हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम कैसलेट करेंगे एक सॉल्व। और ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें बहुत सारी लर्निंग भी मिलेगी भाई इससे। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका और आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो और खुद से ट्राई करना। ठीक है, उसके बाद में सॉल्यूशन की तरफ आना। और मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। ठीक है, करें स्टार्ट फिर। ओके, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है, हिंदी में भी लिखी हुई है, इंग्लिश में भी लिखी हुई है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे मैंने इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है पूरा, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ पूरा। ठीक है, देखो ध्यान से सब लोग एक बार क्या कह रहा है ये। देखो, देर आर 9 क्लासेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए इज 7.14%, लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी. Number of students in class I is 55% more than number of students class H, और number of students in class B is 6.66% less than number of students in class C. इसी तरीके से A B C D E F G H I ऐसे करके 9 क्लासेज है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ A B C D E F G H और I। हो गई 9 क्लासेस, 3 और 3 6 और 3 9 क्लासेस हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, 7.14% कितना होता है, 1/14 होता है। ठीक है, तो क्लास ए में क्लास बी से कम है, यानी कि बी के अंदर अगर 14 बच्चे होंगे तो ए के अंदर एक कम, यानी कि 13 बच्चे हो जाएंगे। तो यहाँ पर रेशियो कितने का बनेगा, 13 और 14 का बनेगा। उसके बाद में क्या कह रहा है, अब बी और सी को देखो जरा ध्यान से, ये रहा बी और सी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी इज 6.66% लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास सी। 6.66% 1/15 होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बी में ये इतने कम बच्चे हैं, मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पे 15 बच्चे ले लूँ सी में, तो बी में यहाँ पे 14 बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, बी में कम बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद सी और डी को चेक करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास सी इज 6.25% लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास डी। अब देखो तुम एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ये ऑलरेडी तुम्हें इस तरीके से मिलती जा रही है कि नहीं मिलती जा रही है ना। चलो फिर भी मैं पूरा लिखता हूँ। 1/16 होता है, ये 1/16 होता है, 1/16, यानी कि अगर डी में 16 है तो सी में 15 होंगे। ठीक है, ये चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर डी के बाद में डी और ई चेक करते हैं हम लोग। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास डी इज 5.88%। 5.88% कितना होता है भाई, 1/17 होता है। सो 17-16 का रेशियो बनेगा। तो तुम देखो एक जरा नोटिस करो चीज को कि भाई ये सारे के सारे सेम बनते जा रहे हैं। तो मैं देखो सीधा लिख रहा हूं। ठीक है, चेक भी करेंगे हम, लेकिन हमारा काम सीधा हो जाएगा, हमें ज्यादा हेपजार्ड करने की जरूरत नहीं है। ये 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, आई थिंक ये 18 होगा, ये 19 होगा, ये 20 हो जाएगा, और फिर ये 21 होना चाहिए। अब इसको चेक कर लेंगे हम अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं एक बार, है ना। देखो, हमने कहां तक चेक कर लिया था, डी और ई का चेक कर लिया था। अब ई के बाद में एफ का चेक कर लेते हैं। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास जी इज 5.55%। 5.55% 1/18 होता है, यानी कि एफ में अगर 18 है तो जी में 19 होने चाहिए। अपने आप बन गया ना, पूरा का पूरा सॉर्टेड है ना। देखो ध्यान से, अब और क्या कह रहा है इसके बाद में, जी और एच देख लो, ऊपर था कहीं पे जी, ये रहा। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास एफ इज 5.88% मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास ई। क्लास ई से 16 से 17 से 18 जाना चाहिए, ज्यादा है। ठीक है, और देख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास एच इज 5.26%। 5.26% कितना होता है, 1/19 मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास जी। तो जी से 1/19 ज्यादा है, तो 19 से 20 जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर देखना, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास आई इज 5% मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास एच। 5% होता है 1/20, तो 20 से 21 जा रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हें सारी चीजें सीधी सीधी दी गई हैं, बस लिखने का तरीका था, क्वेश्चन को लिखने का तरीका था, बाकी सारी की सारी चीजें सीधी सीधी दी गई हैं। कुछ सोचना भी नहीं है ज्यादा इस क्वेश्चन के अंदर। और अगर इसका मैं टोटल करूं ना सबका, तो टोटल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये। ठीक है, तो 9 है, इसका मतलब ये वाला इसका एवरेज हो जाएगा 17 मिडिल, क्योंकि एपी चल रहा है 17 × 9, यानी कि 153।
और इस 153 की वैल्यू तुमको कितनी दे रखी है, 1530 दे रखी है। ठीक है, तो ये 130 है, ये 140 है, ये 150 है, ये 160 है, ये 170 है, ये 180 है, 190, 200, 210। ठीक है, आई थिंक सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए अब तुम्हारे माइंड में। है ही नहीं, क्वेश्चन में दम नहीं है, बस लैंग्वेज है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, ध्यान देना। अब तुम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन क्लास सी। अब क्लास सी के अंदर कितने बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं। तो क्लास सी में अगर 150 बच्चे हैं और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमें दिया है 3:2, तो 90 और 60 हो जाएगा कि नहीं होगा। अब ये कैलकुलेशन चाहिए तुम लोगों से बस मुझे, और क्या, 90 और 60 हो जाएंगे दोनों। ठीक है, एंड क्लास डी जो है, अगर सी में 150 है तो डी में कितने हो जाएंगे, 160 होंगे। सीधी सी बात है, 15 के बाद 16 है ना, तो डी में 160 आ गए। ये सी के बच्चे हैं, ये डी के बच्चे ले लेता हूं। डी में कितने बच्चे हो जाएंगे, 160। इसमें क्या रेशो दे रखा है, 3 और 5 का, बॉयज और गर्ल्स का। ठीक है, तो ये 8 8 दूनी 16, यानी कि 20 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चल रहा है इसमें, यानी कि ये 60 और 100 हो जाएंगे यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स डी के अंदर। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड टोटल बॉयज इन दीज टू क्लासेस इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन दीज टू क्लासेस। बॉयज गर्ल्स का कितना परसेंटेज है इन क्लासेस के अंदर। बॉयज कितने, 90 और 60, यानी कि 90 और 60 होते हैं 150, और गर्ल्स कितनी है 100 और ये यानी कि 160। तो 15/16 आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन तो पॉसिबल बनेगा भाई, लगभग 100% थोड़ा सा कम है। ठीक है, फिर भी करके तुम देख सकते हो। 15/16 यानी कि यहाँ पे 100 अगर मैं ले लूँ, ठीक है, काटा बीटी कर लो, 2 से 8 बार, 2 से 5 बार। अब देखो जरा, 750/80 तो आ रहा है, तो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 93.75%। यही पूछा जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहा है, 70% एंड 71.42% ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास एच एंड आई। एच और आई लास्ट वाली क्लासेस हैं। देखो एच और आई कौन सी क्लासेस हैं, लास्ट वाली, 200 और 210 वाली। ठीक है, देखो ध्यान से, एच और आई, एच में कितने बच्चे हैं 200, और आई में कितने बच्चे हैं 210। ये कह रहा है कि एच का 70% बॉयज है, इसका 71.42% बॉयज है। आई का फाइंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन दीज क्लासेस। देखो भाई, अगर 70% बॉयज हैं, अगर 70% बॉयज हैं तो इसका मतलब 30% गर्ल्स होंगी क्या। तो 30% 200 का कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा क्या। 71.42% जो होता है ये 5/7 होता है। अगर बॉयज 5/7 है तो भाई गर्ल्स 2/7 रह जाएंगी। 7 × 21 और 3 दूनी 6 कितने हो जाएंगे, 60। तो 60 और 60 ऐड करो, टोटल गर्ल्स कितनी आ जाएंगी दोनों में मिला के, 120। हो गया सॉल्व। प्रीलिम्स के लिए बहुत ही अच्छी लेवल की ये केसलेट है, आराम से इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। बस तुम्हें एक बार डीआई बनानी, वो पूरी की टेबल बनानी है। एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स क्लास ए इज 49 kg। क्लास ए के बच्चों का 49 kg एवरेज वेट दे रखा है हमें। एवरेज वेट क्लास ए के बच्चों का, एंड एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट क्लास बी, और एवरेज जो दे रखा है क्लास बी के बच्चों का, ये दे रखा है 53 kg। 53 kg दे रखा है। ठीक है, तो फाइंड एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट दीज टू क्लासेस। हमें दोनों क्लासेस मिला के कुल एवरेज क्या बनना चाहिए, तो चेक कर लो एक बार कितने कितने बच्चे हैं दोनों में मिला के। 130 और 140 बच्चे हैं। ठीक है, 130 और 140 बच्चे हैं। इसमें 130 बच्चे हैं, इसमें 140 बच्चे हैं, तो थोड़ा बहुत फर्क है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना यहां पे, है ना। हमारा एवरेज किसके बीच में लाई करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अगर मान लो मेरे पास बहुत कम टाइम, 10 सेकंड रहेगी बाद में करने के लिए इस क्वेश्चन को, तो मैं कैसे करूं। तो देखो भाई, 53 किलोग्राम वाले कितने बच्चे हैं, 140, और 49 किलोग्राम वाले कितने बच्चे हैं, 130। तो कहने का मतलब ये है कि 130 वाले 49 हैं, लेकिन 140 वाले 53 है, तो 53 की तरफ झुकाव आएगा, तो 49 से थोड़ा सा बढ़ेगा एवरेज। यानी कि पॉसिबिलिटी किस ऑप्शन की है, बी ऑप्शन की है। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो बी ऑप्शन कर देंगे हम। ठीक है, चलो, वैसे करना है तुम चाहो तो कर सकते हो, 270 बच्चे हैं, उस पर कैलकुलेट करना चाहो तो तुम कर सकते हो, है ना। करना चाहो तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो उसके हिसाब से, लेकिन मैं अपने हिसाब से तुमको समझा रहा हूं। और दूसरा तरीका क्या बनेगा, एक तरफ 49 है, एक तरफ 53 है, इनके बीच में रेशियो देख लो, 13 और 14 का बन रहा है। ये 13 बच्चे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं।
एक तरीका और समझा देता हूं छोटा सा। देखो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, क्योंकि मुझे ये एवरेज चाहिए, ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है यानी कि 4, ठीक है, और इनके बीच का एडिशन है, ठीक है, इनके बीच का एडिशन लेना होता है, ये बराबर कर दो बस। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, देखो 23 और 27 की जो वैल्यू है ना, ये इन दोनों के डिफरेंस के बराबर रख दो, ये 4 के बराबर बस। और कोई भी, मैं 14 की वैल्यू निकाल देता हूं, 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 से थोड़ी सी कम आएगी ना, 2 से थोड़ी सी कम आएगी, तो 2 से थोड़ा सा कम यहां प्लस होगा, तो 51 पॉइंट समथिंग मेरे को लगता है आंसर आना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं एक बार, देखो जरा 14 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो कितना आएगा, 14 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4/27 गुणा 14, यानी कि 56/27, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आ रही है। तो 2 पॉइंट समथिंग का मतलब 51 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है हमारा, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है सॉल्यूशन करने का, अगर मैं एलिगेशन लेके चलूं। अदरवाइज तुम सीधा सीधा 13 और 14 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। मैंने तो तुम्हें बाकी रेंज से ही बता दिया था, इनके बीच में लाई करेगा, तो 51.07 एक ही ऑप्शन ऐसा था जो इनके बीच में लाई कर रहा था, ठीक है। बाकी 13 मल्टीप्लाई बाई 49 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 53 डिवाइड बाई 27 अगर तुम करोगे तो क्या ये कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं बन जाएगी भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके पे जाने का मतलब नहीं बनता, ठीक है। चलो भाई ठीक है, तो फिर उम्मीद है कि DI तुमको समझ में आएगी केसलेट, ठीक है। थैंक यू।